एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं लू हैंग को, जो कि अब गो चैन के सामने होता है। गो चैन इसे कहता है कि आखिरकार तुम इस सिटी में क्यों आए हो, तुमने तो कहा था कि तुम यहाँ पे नहीं आओगे। ये इसे कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मार्शल सेंध को ऑफेंड करो। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कितना ज्यादा ताकतवर हूँ। मैं इस जगह को अब खत्म कर दूंगा और साथ ही साथ तुम्हें भी मार दूंगा। मैंने कभी नहीं सोचा था तुम यहाँ पे कैपिटल से बाहर निकल के टाइफे किंगडम में आ जाओगे, पर चलो कोई बात नहीं। अब मैं तुम्हें एक फेवर दे रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ टाइफे किंगडम को भी खत्म कर दूंगा। तुम दोनों एक साथ खत्म हो जाओगे। पर हम देखते हैं कि यहाँ पे ये गोचैन का सिर्फ एक वहम होता है। गोचैन यहाँ पे काफी ज्यादा पछता रहा होता है कि उसने आखिरकार ऐसा एक्ट क्यों किया। तब यहाँ पे जिन्याओ इसे कहती है कि तुम जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, हमारे मास्टर काफी अच्छे, इसी वजह से वो तुम्हें यहाँ से जाने दे रही है। तो गोचैन इसे कहता है कि मिस जियाओ, मैं आपसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्या आप मेरा एक मैसेज अपने मास्टर तक देख सकते हो क्या। ये इसे पूछते कि किस तरह का मैसेज है। ये इसे बताता है कि मास्टर को कहना कि मुझे अपनी औकात दिख चुकी है और मैं उनसे माफी मांगता हूँ। मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा, मैं दोबारा कभी ऊंची आवाज में उनसे बात नहीं करूंगा और हो सके तो मैं यहाँ पे पश्चाताप करने के लिए उनका स्टूडेंट बनना चाहूंगा। इसकी ये बात सुन के जिनयाओ और लोंग शुआन यहाँ पे बातें करने लग जाते हैं। तो इन्हें कहता है कि मैं यहाँ पे योर मैजेस्टी के अंदर काम करने के लिए तैयार हूँ जब तक मैं मर नहीं जाता। इसकी ये बात सुन के लोंग शुआन इसे कहती है कि ये चीज हम डिसाइड नहीं कर सकते, ये हमारे मास्टर डिसाइड करेंगे। तो तुम यहाँ पे थोड़ा रेस्ट लेने के बाद साइड हॉल में आ जाना ताकि तुम मास्टर से बात कर सको। इसे कहता है कि आपका शुक्रिया मिस। वही हमें लू हैंग को दिखाया जाता है जहाँ पे सिस्टम उसे बता रहा होता है कि साइड क्वेस्ट के तौर पर उसे एक मेल डिसिप्लिन को यहाँ पे रिक्रूट करना है जिससे कि यांग एनर्जी ले सकता है। दरअसल से पहले मोटियन जो है वो सारी फीमेल डिसिप्लिन को रिक्रूट करता था ताकि उनकी यंग एनर्जी वो यहाँ पे अब्सॉर्ब कर सके, पर अब ये चीज को फॉलो नहीं कर रहा, ना ही उसकी टेक्निक को ये फॉलो कर रहा है। तो इसलिए इसे यहाँ पे फीमेल डिसिप्लिन को रिक्रूट करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें फिर बाथ हाउस के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे लू शांग यहाँ भी इन सबको बता रही होती है कि मैंने सुना है कि मास्टर साइकोलॉजी में है और वो भी यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमें आराम से वहाँ पे जाना पड़ेगा। इसके बाद सुन के शीकवा और जियाओ कहते हैं कि ये तो अच्छा रहेगा ना, हम मास्टर को चुपके से देख सकेंगे, उनकी बॉडी कितनी मस्कुलर है। इसका ये कोई जवाब नहीं देती। उतने में यहाँ पे बियांग जैनजी आ जाता है जो कि इसे कहता है कि मास्टर मुझे ऑर्डर दिया है कि तुम सबको मैं बाथ हाउस के पास बिल्कुल भी जाने ना दूं। इसकी ये बात सुन के सभी लोग गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हें पता भी है हमें एक इंपॉर्टेंट चीज मास्टर को बतानी है। ये इसे कहता है कि लगता है तुम सब मास्टर के इंस्ट्रक्शन को भूल चुके हो। जब तक यहाँ लाइफ और डेथ का मामला ना हो, मास्टर को यहाँ पे साइकोलॉजी के दौरान हमें डिस्टर्ब करना अलाउड नहीं है, तो प्लीज यहाँ से चले जाओ। इसके बाद लोंग शुआन यहाँ पे गुचन के आ जाती है जहाँ गुचन इसे पूछते कि मैं सब कुछ कैसा गया। ये इसे बताती कि मेरे मास्टर अभी साइकोलॉजी में है। तो ये इसे कहता अगर ऐसी बात है तो फिर मैं उनका इंतजार कर लूंगा। ये इसे कहती कि तो फिर ठीक है, तुम यहाँ इंतजार कर सकते हो, पर मेरे मास्टर को कभी कभी 6-7 महीने लग जाते हैं और कभी कभी 2-3 साल साइकोलॉजी में निकलने से। इसके बाद ये अपने साथियों को एक मैसेज पहुंचाने के लिए कहता अपने एम्परर तक, पर इसके साथी इसे कहते कि जनरल टाइफाई किंगडम जो है वो आपके बिना नहीं रह सकता। ये इसे कहता कि चिंता मत करो, जब मेरा मकसद पूरा हो जाएगा तो मैं वापस आ जाऊंगा, बस अभी जो मैंने तुम्हें दे रखा है उसे एम्परर तक पहुंचा दो। इसके बाद हमें यहाँ पे लू हैंग के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं ये अभी भी साइकोलॉजी में होता है। यहाँ लू हैंग की जो फिजिकल बॉडी है वो धीरे धीरे ताकतवर बनती जा रही होती है यामा की गोल्डन ब्रोथ के अंदर, पर उसका जो दर्द है वो अभी भी उसके पूरे शरीर में होता है। यहाँ पे इसके पास काफी सारे स्पिरिट स्टोन होते हैं ताकतवर बनने के लिए, पर इसकी जो प्रोग्रेस है वो धीरे धीरे स्लो डाउन होती जा रही होती है। लू हैंग को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। उसे लगता है कि वो 3 महीने के अंदर मार्शल सॉर्वेज रेल में पहुंच जाएगा, पर इसे अभी भी काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। तो ये सोच रहा होता है कि काश इसे इंडोर करने के लिए मेरे पास कोई पेन किलर होता। इसके बाद ये यहाँ पे मॉल में चेक करने लग जाता है, पर इसे कुछ नहीं मिलता। हमें फिर करीब 1 महीने के बाद दिखाया जाता है जहाँ पे इसे फाइनली एक बढ़िया सी चीज मिल जाती है मॉल के अंदर। इस चीज का नाम 5 एम्परर डिवाइन आर्ट होता है जो कि इसके लिए एकदम परफेक्ट होता है। इसके बाद ये यहाँ पे मोंटियन की जो मेमोरी है उसे रीड करने लग जाता है जहाँ पे इसे पता चलता है कि 5 एम्परर जो है वो अगर र्यूमर्स के माने तो सबसे ज्यादा ताकतवर लोग थे इस दुनिया के, पर कुछ अननोन रीजंस की वजह से वो एक दिन अचानक से इस कॉन्टिनेंट से गायब हो गए। मार्शल कल्टीवेटर जो है वो एक बार कल्टीवेट करने के बाद मार्शल मास्टर रेल्म तक पहुंच जाता है, जिसके बाद उसकी लिमिट हो जाती है और वो उसके आगे नहीं बढ़ पाता। पर अगर आप बात करें 5 एम्परर डिवाइन आर्ट्स की तो वो आपकी डेंटियन को ओपन कर देता है जिससे कल्टीवेटर को काफी मदद मिलती है और वो अलग अलग रेल्म में पहुंच सकता है। उसके सामने मास्टर किंग भी कुछ नहीं है। और अगर बात करें तो यहाँ की जो स्पीड है कल्टीवेशन की उसे काफी ज्यादा बढ़ा देता है, इसी वजह से ये सबसे ज्यादा बढ़िया होता है।
इसकी मदद से आपके पास एक स्पिरिचुअल सी आ जाती है, साथ ही साथ आप अपनी एक सेकंड सोल भी क्रिएट कर सकते हो। लुएंग सोचता है कि तो काफी ज्यादा बढ़िया है, पर इस चीज के लिए मुझे इस मिशन को कंप्लीट करना पड़ेगा, और ये इस मिशन को एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि क्या पता कभी जाके 5 एम्पर डिवाइन आर्ट जो है ये इसे सीख ले और इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाए। पर उसके लिए इसे यहाँ पे डीमन गॉड माउंटेन के यहाँ जाना पड़ेगा, और ये अकेले तो वहां नहीं जा सकता, इसे यहाँ पे लड़कियों की मदद लेनी पड़ेगी। हम फिर बाहर देखते हैं जहाँ पे लड़की काफी ज्यादा नॉइंग हो चुकी होती है ब्यांग चैंजी से, क्योंकि वो इन्हें अंदर जाने नहीं दे रहा होता। हमें फिर दोबारा से लुहैंग को दिखाया जाता है जहाँ वो सोच रहा होता है कि मुझे उन्हें धोखा देने के लिए अपना जो लेवल है उन्हें मेंटेन करके रखना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे बर्ताव करना पड़ेगा कि उनका लेवल जो है वो मुझे काफी ज्यादा कम है, अदरवाइज उन्हें पता चल गया तो मेरी लाइफ जो है वो खतरे में आ सकती है, क्योंकि जैसे उन्हें पता चला कि मैं उड़ नहीं सकता वो लोग यहाँ पे मुझे मारने के लिए आ जाएंगे, और उन्हें ये भी पता चल जाएगा कि मैंने उनके मास्टर को मार दिया, फिर वो जो मेरे साथ करेंगे उसका मुझे भी आइडिया नहीं है। ये फिर सोचता है कि मुझे फ्लाई करने के लिए कम से कम मार्शल सर्विस रेल तक पहुंचना ही पड़ेगा, अदरवाइज मैं यहाँ पे 3 महीने के लिए यहाँ पे साइकोलॉजन में भी जा सकता हूँ, या फिर मैं बाहर जाके ऐसा एक्ट करूँ कि मेरा जो साइकोलॉजन का मिशन है वो अब खत्म हो चुका है और अब मुझे मिशन पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। पर तभी यहाँ पे इस सिस्टम में एक अजीब सी चीज दिख जाती है और कहता है कि मुझे यही तो चाहिए था। इसके बाद हमें बाहर दिखाया जाता है जहाँ पे ब्यांगचान जी से कहता है कि अपने दिमाग से सोचो, मास्टर के साइकोलॉजन को डिस्टर्ब मत करो, मास्टर अभी कल्टीवेट कर रहा है। पर शेखवानी से कहती है कि हमें मास्टर को एक अर्जेंट चीज बतानी है तो हमें अंदर जाने दो। यहाँ तभी इसे कहती कि एक छोटी सी बात को इतना बड़ा मत बनाओ। तभी लोंगशुआनी से कहती कि इसने बिल्कुल सही कहा, ये मत भूलो कि तुम मास्टर के एक स्लेव हो और एक अनऑफिशियल डिसिपल। इसकी ये बात सुन के इसे कोई जवाब नहीं देता। उतने में यहाँ पे लुहैंग आ जाता है जो कि इन्हें कहता है कि आखिरकार वो कौन सी बात है जो तुम मुझे बताना चाहते हो। जियाओ से कहती कि मास्टर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब से आप साइकोलॉजन में घुसे हुए हो, गू चैंग जो है वो बैरियर टावर के सामने घुटनों के बल खड़ा हुआ है। ये इसे कहता है कि बैरियर टावर के वहां पे वो तो कोई स्केर्ड प्लेस नहीं है, आखिरकार वो वहां पे यहाँ पे अपने घुटनों के बल क्यों खड़ा हुआ है। यहाँ पे लोंगशुआन इसे कहती कि दरअसल मास्टर जो गू चैन है वो यहाँ पे आपका डिसिपल बनना चाहता है, इसी वजह से वो वहां पे खड़ा हुआ है। उसको लगता है कि आप बैरियर टावर के अंदर हो। इनकी बात सुन के लुएंग सोचता है कि ओल्ड मैन मॉन्टेन पहले वहां पे प्रैक्टिस किया करता था, पर मैं वहां पे प्रैक्टिस नहीं करता। पर आखिरकार गू चैन को पता कैसे चला कि वहां पे वो ओल्ड मैन प्रैक्टिस किया करता था। तभी शीकवानी से बताते कि वो काफी दिनों से वहां से हिला नहीं है, ना ही उसने कुछ खाया है ना ही उसने कुछ पिया है, वो एक पत्थर की तरह वहां पे बैठा हुआ है। तो ये से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं पर्सनली जाके उससे मिलता हूँ। हमें फिर डीमन माउंटेन बैरियर टावर के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे हम गू चैन को देखते हैं जो कि घुटनों के बल बैठा हुआ होता है। तभी लुहैंग यहाँ पे हवा में उड़ते हुए इसके सामने आ जाता है जिसके पास यहाँ पे पंख होते हैं। तभी लुहैंग यहाँ पे अपने पंखों से जोरदार हवा छेड़ता है, जिसके बाद एक अजीब से इल्यूजन में चले जाता है। ये एक रेगिस्तान वाली जगह पे होता है। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिरकार ये सब है क्या। तभी देखता है एक बड़ी सी फौज इसके ऊपर हमला करने के लिए आ रही है। ये कुछ समझ नहीं पा रहा होता कि आखिरकार ये सब है क्या, क्योंकि ये एक वॉर का ऐलान होता है और ये सभी लोग इसे मारने के लिए आए होते हैं। इस बारे में इसने सिर्फ अफवाह में सुना था कि मार्शल सेन सचमुच होते हैं और उनकी जो ताकत है वो सचमुच काफी ज्यादा होती है, उनके सामने कोई नहीं टिक सकता। और अगर लुहैंग इतनी ताकत रखता है और 1 महीने के बाद वो इतना ज्यादा ताकतवर बन चुका है, इसका मतलब इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो कि उसे हरा सके। उसकी ताकत अनइमेजिनेबल है। तब यहाँ पे लुहैंग गू चैंग से पूछता है कि गू चैन आखिरकार तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। ये इसे कहता है कि एल्डर मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप डिसिप्लिन की तरह एक्सेप्ट कर लीजिए, मैं आपको जिंदगी भर सर्व करने के लिए तैयार हूँ, अब जो कहोगे मैं वो करूंगा। तो ये इसे कहता अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है। पर असल में तो लुहैंग ने जो ये विंग्स है और ये फिनोमिना जो है वो यहाँ पे मॉल से खरीदे होते हैं। ये डेकोरेटिव आइटम की तरह होते हैं और सेंथ फिनोमिना ये किसी को यहाँ पे डराने के लिए काफी है, इसने ये 1000 पॉइंट्स में खरीदे होते हैं। तो इस चीज का इसे बिल्कुल भी पछतावा नहीं होता, क्योंकि ये सिर्फ शो ऑफ के लिए होता है जिससे कोई भी इंप्रेस हो सकता है। इसके बाद ये इसे कहता है कि तुम काफी ज्यादा अच्छे हो और मैंने तुम्हारी यहाँ पे ईमानदारी भी देख ली है और आज से मैं तुम्हें अपना स्टूडेंट बना रहा हूँ। गू चैन फिर इसका शुक्रिया करता है इसे इसका स्टूडेंट बनाने के लिए और इसकी वाहवाही करने लग जाता है। तभी इसके सिस्टम इसके सामने अपीयर हो जाता है जो कि लुहैंग को बताता है कि उसका जो मिशन है वो अब कंप्लीट हो चुका है और इसकी रिवॉर्ड उसके सामने है। और यहाँ से जो कहानी वो भी कंटिन्यू जाती गाइस। मुझे पता है कि ये वीडियो काफी समय बाद आ रही है इस चैनल पे, क्योंकि गाइस मैं क्या ही बताऊं, मैं काफी समय से यहाँ पे पानी के लिए प्रॉब्लम में था, क्योंकि जिस सोसाइटी में पहले रहा करता था वहाँ पे पानी नहीं आ रहा था, जिस वजह से मैं 1 महीने तक पानी ही ढो रहा था। और अब जाके मुझे बढ़िया सा घर मिला है तो मैं अपने रिश्तेदारों के साथ वहाँ शिफ्ट हो चुका हूँ। अब मैं यहाँ पे एक अलग से रूम में काम करता हूँ, तो अब यहाँ पे वीडियो आती रहेंगी। पर हाँ, ये जो स्टोरी मैंने आपको एक्सप्लेन किए इसके आगे पार्ट्स अभी पेंडिंग में चले गए हैं और वो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी आने वाले, तो हो सके तो इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा और क्या पता ये शायद बंद भी हो जाए। तो इसी वजह से मैं दूसरी कहानी जो है वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ।
उसके करीब 90 चैप्टर्स है। वो कहानी आपको काफी पसंद आएगी क्योंकि इस कहानी से वो मिलती जुलती है और उसमें भी जो एमसी है वो सचमुच काफी ज्यादा पावरफुल है इस एमसी की तरह, और उसके पास भी काफी सारी लड़कियां है और वो एक हैरम गॉड है। बस जाते ही सिर्फ इतना ही कहूंगा, थैंक्स वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में तय, होपफुली आप सब बढ़िया होंगे और ऐसे ही प्लीज यार चैनल को सपोर्ट बनाए रखो क्योंकि इतने दिनों से आप इस चैनल को देख रहे हो और इस कहानी को देख रहे हो। मुझे पता है ये कहानी अभी डिसकंटिन्यू हो चुकी है और उस चीज के लिए मैं माफी चाहूंगा, ये मेरे हाथ में नहीं है, मैं सिर्फ इस कहानी को एक्सप्लेन करता हूँ। पर हाँ, मैं और ज्यादा काफी सारी क्रिएटिव कहानी एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस चैनल पे जो हैरम से रिलेटेड होगी, तो हाँ प्लीज यार सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स वॉचिंग गाइस, नेक्स्ट वीडियो मिलता है।